नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत पदनानी है। हम देख रहे हैं एनटीए अभ्यास ऐप का टेस्ट पेपर 67। ये है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी लॉजिकल है। और फ्रिक्शन का अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। हम छोटी सी समरी देखेंगे कॉन्सेप्ट की और फिर सवाल को हल करेंगे। देखो, अ बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन इज पुश्ड विथ जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। देखो, जब भी लिखा है ना जस्ट इनफ फोर्स, इसका मतलब जो हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है ना, वो कितनी होती है बताओ? लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होती है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर फोर्स हमने जो लगाया बॉडी पर, देखो वो 64 न्यूटन है और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा लिखता है, या उसके लगभग इक्वल है। तो लेट्स से ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो इस बॉडी पर काम कर रहा है बाय द सरफेस। हम कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दिस एफ इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आगे क्या लिखता है? अच्छा, आप जानते हैं ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। तो इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, so there is normal reaction acting upwards and weight acting downwards. Let me draw this. तो ये हुआ normal reaction upwards and weight acting downwards. इसे मार्क कर लेते हैं, this is n and this is weight. So normal reaction is equal to weight of the body. Weight of the body दिया हुआ है 64 न्यूटन। So normal reaction हो गया 64 न्यूटन। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर बॉडी मूव कर रही है ना, इवन आफ्टर द मूवमेंट हम फोर्स लगा ही रहे हैं लगातार, है ना। तो अब ये बॉडी मूव कर रही है, इस पर फोर्स लग रहा है, जरूर इसकी कोई होगी एक्सेलरेशन, राइट? तो इस बॉडी के लिए अगर एक्सेलरेशन ए है आगे की तरफ ऐसा, और इस पर फोर्स लग रहा है 64 न्यूटन विच इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन जो काम कर रहा है। लेकिन अगर ये वाला एफ इज लगभग इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन क्योंकि ये बॉडी मोशन में आ गई है, इसीलिए जो फ्रिक्शन सरफेस लगा रहा है ऑन द बॉडी, क्योंकि बॉडी मोशन में है, तो वो फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन जो सरफेस लगा रहा है, और हम बॉडी को मूव कर रहे हैं विथ लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट जो फोर्स है उससे, यानी कि F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू ma हो गई बॉडी के लिए फोर्स की इक्वेशन, है ना। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस f की जगह हम लिखेंगे F लिमिटिंग माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? अब हम क्या करते हैं, इसे आगे एक्सपैंड करते हैं। देखो, F लिमिटिंग की जगह हम लिखते हैं म्यू इंटू एस, या फिर म्यू एस टाइम्स ऑफ एन माइनस म्यू के टाइम्स ऑफ एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। अब हम जानते हैं एन इज 64 न्यूटन, है ना। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट हियर एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर। हम जी ले लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यू गेट, क्वेश्चन में देखो वैल्यू भी दी हुई है डायनेमिक और स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, यानी कि म्यू के और म्यू एस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो स्टैटिक है उसकी वैल्यू है 0.6 और जो डायनेमिक है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसकी वैल्यू है 0.4। तो दिस बिकम्स 0.6 माइनस 0.4 into n which is 64 is equal to mass of the body। तो हम जानते हैं मास क्या हो जाएगा, वेट होल बाय जी इंटू एक्सेलरेशन ए। अब यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, देखो क्या आती है। आई एम राइटिंग इट हियर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, देखते हैं।
So A is equal to 0.2 into 64 होल बाय वेट. कितना आएगा वेट? दिया हुआ ना क्वेश्चन में 64 बाय 10 है कि नहीं. सो दिस बिकम्स 64 और 64 कैंसिल हुआ, 0.2 into 10 which becomes equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू, राइट है ना. तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि हमें इंटीजर में आंसर देना है, सो आवर आंसर विल बी 2 फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. एक बार मैं ब्रीफ करता हूं हमने क्या किया. ऑल वी डिड इज टू मेक श्योर कि हम एक सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस बॉडी का, इस पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और वेट है. क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 64 न्यूटन का, और ये उतना ही फोर्स है जितना बॉडी को मिनिमम मूव करने के लिए जरूरी है. दैट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हिच इज नथिंग बट लिमिटिंग फ्रिक्शन की इक्वल का फोर्स लग रहा है. अब सरफेस बॉडी को पीछे की तरफ खींच रहा है विथ अ फ्रिक्शन वैल्यू जो कि है काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूवमेंट में आ गई है. वहां पर इस F की जगह हम काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू के इंटू एन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और इस फोर्स की जगह हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज म्यू एस इंटू एन. क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा है this 64 Newton is just enough force to make the body move along the horizontal surface, है ना, just enough force. तो वो limiting friction की बात कर रहा है. अब बस आपने इतना ही किया, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया टू फाइंड की एक्सेलरेशन A कितना है, राइट, एंड इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. ग्रेट, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर. ग्रेट.